हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर जो है यहाँ पर श्लोक आया है और अनुवाद बहुत अच्छा है, तात्पर्य बहुत सुंदर है। एक बार फिर से पढ़ते हैं श्लोक को, अनुवाद को। तम त्वा अनुभूत्या उपरत क्रियार्थम स्वमाया वर्तित लोकतंत्रम नमामि अभीक्षणम नमनीय पाद सरोजम अल्पीयसी काम वर्षम। अनुवाद में कह रहे हैं कर्दम मुनि, मैं आपके चरण कमलों में निरंतर सादर नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण ग्रहण करना श्रेयस्कर है। प्रपात जी इंग्लिश में लिखते हैं ओनली वर्ती, मतलब केवल भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए, भगवान के चरण ही शरण ग्रहण करने के लिए वर्ती, क्योंकि आप अकिंचनों पर समस्त आशीर्वादों की वृष्टि करने वाले हैं। इंग्लिश में लिखते हैं प्रपात जी, I continuously offer my respectful obeisances under your lotus feet, of which it is worthy to take shelter. शेयर्स करें, क्योंकि आप अकिंचनों पर समस्त आशीर्वादों की वृष्टि करने वाले हैं। आपने इन भौतिक लोकों को ही अपनी ही शक्ति से विस्तार किया है, विस्तार दिया है, जिससे समस्त जीवात्माएं आपकी अनुभूति के द्वारा सकाम कर्म से वृत्ति प्राप्त। तीन बातों की चर्चा की जा रही है, अकिंचन और भगवान शक्ति से भौतिक लोगों को विस्तार किया है, और कैसे इस भौतिक जगत से निकलना है भगवान की अनुभूति करके सकाम कर्मों से वृत्ति पा सकते हैं। तो तीन बातों पर चर्चा की गई है। उसके बारे में और इसके अलावा बताया जा रहा है कि भगवान के चरण कमल जो है वो उनकी शरण लेना बड़ा श्रेयस्कर है। हम थोड़ा चर्चा करेंगे आज भगवान के चरणों का जो ग्लोरिफिकेशन भागवतम में दिया है। कुछ श्लोक मैंने कुछ निकाले थे, बड़े सुंदर श्लोक है भागवतम में दे रखे कि भगवान के चरण कमलों की शरण, भगवान के चरणों का कितना ग्लोरिफिकेशन दे रखा है। फिर भगवान के चरणों को शरण ग्रहण करने से क्या होता है, क्या मिलेगा उससे। जैसे यहाँ पर अकिंचन शब्द आया है, कुंती महारानी भी कहती है कि नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वित्ताय। अकिंचन व्यक्ति होता है वही भगवान को प्राप्त कर सकता है, जिसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है, कोई सकाम कर्म करने, कोई भी भोग करने कोई भौतिक इच्छा नहीं है, अकिंचन है। क्लेश मात्र भी, किंचित मात्र भी कोई भौतिक इच्छा नहीं है। अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादीनावृतम। अकिंचन का मतलब ये होता है कि जो भी इच्छाएं हैं ज्ञान कर्मादीनावृतम, न ज्ञान युक्त न कर्मयुक्त, दोनों ही कोई इच्छा नहीं है। सिर्फ केवल भगवान की भक्ति करना, भगवान की सेवा करना है, दैट इज द ओनली गोल, यही सिर्फ उद्देश्य है अकिंचन। बता रहे हैं आप तात्पर्य अनुवाद में कि भगवान ने ही जो सारे लोग सृष्टि की है। हम ब्रह्म संहिता में सुनते हैं सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये व्यस्त विवर्ति दुर्गा। भगवान इच्छा करते हैं और जो दुर्गा देवी हैं सृष्टि करते हैं। भगवान इच्छा मात्र से ही सृष्टि प्रकट हो जाती है। भजन आता है तविक्षा मात्रे ब्रह्मा करे सृजन, तविक्षा मात्रे शिव करे संहार, ऐसा कुछ समथिंग भजन है, याद नहीं आ रहा। भगवान इच्छा करते हैं और ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, भगवान इच्छा करते हैं शिव जी प्रलय कर देते हैं। भगवान सत्य संकल्प है, इच्छा मात्र करने से ही क्रिएशन होता है और एनिलेशन होता है। फिर अब इस भौतिक जगत में आ तो गए, लेकिन निकले कैसे इस भौतिक जगत से। तो इस भौतिक जगत से निकलना है तो बोल रहे हैं कि भगवान की अनुभूति, भगवान की शरण ग्रहण करेंगे। इंग्लिश में लिखते हैं टू गिव ऑल लिविंग एंटिटीज डिटैचमेंट फ्रॉम फूटिव एक्टिविटीज बाय रियलाइजिंग यू। अनुभूति मतलब रियलाइज, भगवान को रियलाइज करेंगे हम, इसमें कनेक्ट करते हैं अभी, एंड इस भौतिक जगत से निकल सकते। और यही जो है, और ये जो कब कर पाएंगे रियलाइज, मनुष्य जीवन में कर सकते हैं। और किसी जीवन और किसी चीज में ये संभव नहीं है कि भगवान को हम साक्षात्कार कर सकें। भगवान को साक्षात्कार करने का मतलब है कि अपने आप को साक्षात्कार करना, और हमारा भगवान संबंध क्या है, दैट इज कंप्लीट रियलाइजेशन। तीन स्टेप होते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्द थे।
पहला होता है ब्रह्म रियलाइजेशन, देन परमात्मा, देन भगवान। तो कंप्लीट होता है भगवान रियलाइजेशन। उसमें क्या होता है कि हमने अपने आप को तो रियलाइज कर लिया कि आई एम स्पिरिट सोल, पापा जी बोलते हैं, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। सिंपली बाय रियलाइजिंग कि आई एम स्पिरिट सोल, दैट इज नॉट सफिशिएंट। उसके ऊपर भी क्या है कि माँ मैं आत्मा हूं, लेकिन मेरा भगवान से क्या संबंध, मैं भगवान का नित्य दास हूँ। और फिर संबंध है तो फिर प्रयोजन क्या है, भगवान की सेवा करना। इसको संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। प्रयोजन क्या है, भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना, दैट इज द प्रयोजन। अब जो यहाँ पर देखते हैं भगवान का जो बोल रहे हैं यहाँ पर करदम मुनि की, आपके चरण कमलों की शरण लेना श्रेयस्कर है। देखते भागवत में अलग अलग जगह ये वृतांत आता है, अलग अलग जगह पर ये पॉइंट, ये बात आती है भगवान के शरण ग्रहण करने की। पूरे भागवतम में हमने पिछली कक्षा में डिस्कस किया था, प्रेयर्स ही प्रेयर्स। और प्रेयर्स, श्री संप्रदाय में एक आचार्य हुए वेदांत देशिका, तो एक बार ऐसे ही कुछ विवाद होता है, कंपटीशन होता है, तो कोई उनको चैलेंज करने के लिए आए, तो उनको बोला गया कि आप वो संस्कृत के बड़े विद्वान पंडित थे, तो बोले भगवान के चरण कमलों ग्लोरीफाई करिए, भगवान के चरण कमलों ग्लोरीफाई करिए, श्लोक की रचना करिए। भगवान शुद्ध भक्त हैं, वो आरंभ करते हैं 1000 श्लोक की रचना कर देते हैं, 1000 श्लोक। लेकिन वो श्लोक कहाँ पे रहते हैं, भगवान वो बोलते हैं जब श्लोक की रचना हो जाती है तो बाद में बोलते हैं ये जो श्लोक है ये तो सिर्फ भगवान के चरण कमल के नाखून की जो एफल्जेंस है, जो ज्योति, उसका ग्लोरिफिकेशन है बस। अभी तो नाखून पे नहीं पहुंचे, अभी तो भगवान के जो उंगलियां हैं, भगवान का पूरा चरण कमल है, भगवान के चरण कमल में कितने चिन्ह हैं, पर तो पहुंचे ही नहीं अभी। तो बड़ा अनंत है भगवान ग्लोरिफिकेशन, तो भगवान का चरण कमल ग्लोरिफिकेशन अनंत है। भागवत में अलग अलग जगह पर भक्तों ने ग्लोरीफाई किया है। और जब भी हम ग्लोरीफाई करते हैं, चरण कमल से क्यों ग्लोरीफाई करते हैं, कि नम्रता है कि भगवान इज सुप्रीम, तो भगवान के चरणों से, क्योंकि चरण देखना मतलब डाउन टू अर्थ, हम झुक रहे हैं उस चीज जो हमारा नम्रता है, तो इसलिए हम चरणों से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ही इज सुप्रीम, भगवान इज परम पुरुषोत्तम भगवान है। और चरणों से स्टार्ट करेंगे, दैट इज कि ये एटिकेट है कि जो बड़े होते हैं उनको चरण स्पर्श करना चाहिए, इसलिए चरणों से हम आरंभ करते हैं भगवान का। तो भागवतम में और एक बड़ा सुंदर भजन भी है, हम सुनते हैं, गोविंद दास जी गाते हैं, तो उसको हम लास्ट में थोड़ा प्रयास करेंगे। कुछ श्लोक से हम समझने का प्रयास करते हैं भगवान ग्लोरिफिकेशन कहाँ कहाँ पर किया गया है। तो जैसे आप देखेंगे कि रुद्र गीत जो आता है, चौथे स्कंद, जो भागवतम का चौथा स्कंद है, 7वां अध्याय का 29वां श्लोक, रुद्र गीत में भगवान रुद्र कह रहे हैं कि तब वरद वरांग्री आशीष ये अखिल अर्थे, ही अपि मुनु भी असक्ते आदरेण अरणीय वदीरचितम धियम मां अविद्यलोका अपविद्दम जपति नागणये तत् तत्पर अनुग्रहेण। क्या बोल रहे हैं अनुवाद में, शिव जी ने कहा, हे भगवान, मेरा मन तथा मेरी चेतना निरंतर आपके पूजनीय चरण कमलों पर स्थित रहती है, तो समस्त वरों तथा इच्छाओं की पूर्ति के स्रोत होने के कारण समस्त मुक्त महामुनियों द्वारा पूजित हैं। यही श्लोक तात्पर्य प्रभु जी बता रहे हैं कि आपको कोई बहुत इच्छा है, कोई भी इच्छा है, तो भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान समर्थ हैं आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। तो लेकिन कोई भक्ति भाव, कोई भक्ति भी कर रहा है और उसके अंदर बहुत इच्छाएं भी हैं, तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान जो है उससे विरक्ति दिला देंगे कुछ समय बाद। भक्ति कर रहे हैं, डेफिनेटली कुछ समय बाद जो डिटैचमेंट है वो आ जाएगा, और भगवान की भक्ति को ही हम श्रेष्ठ कर समझेंगे। यहाँ पर बोल रहे हैं कि 4th कैंटो 7 चैप्टर 29th वर्स, 4:7:29। तो बोल रहे हैं कि मेरा मन आपके चरण कमल में लगा रहे, और आपके चरण कमल कैसे हैं, समस्त वरों तथा इच्छाओं की पूर्ति के स्रोत होने के कारण
समस्त मुक्त महामुनि द्वारा पूजित हैं। समस्त महामुनि जो है पूजित करते हैं। जब अर्जुन जो है भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं भगवत गीता में, परम ब्रह्मा परम धामम पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम, ये बोल दिया। लेकिन बोलते हैं अभी, बोल तो दिया कि भगवान सुप्रीम है, परम ब्रह्म परम धाम है, लेकिन उसका रेफरेंस भी देते हैं कि हाँ मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ उस चीज को। कौन बोल रहा है? अगले श्लोक बोलते हैं आउस समस्या सर्व देवर्षि नारस्तथा अशितो देवलो व्यास स्वयं च ब्रवीषि में, कि ये बाकी जो ऋषि मुनि है ये भी इसी बात को सपोर्ट कर रहे हैं, भगवान परम है। यहाँ पर भी यही बोल रहे हैं कि समस्त महामुनि पूछते हैं उनको, क्योंकि आपके चरण कमल ही पूजा के योग्य है। आपके चरण कमल ही वर्थ, मतलब ओनली वर्थ टू वर्शिप, और कोई चरण कमल पूजने नहीं है, आपके चरण कमल पूजने की पूजा के योग्य है। आपके चरण कमलों में मन को स्थिर रखकर मैं उन व्यक्तियों से विचलित नहीं होता जो यह कर मेरी निंदा करते हैं कि मेरे कर्म पवित्र नहीं है। शिव जी बोल रहे हैं कि मेरा मन आपके चरण कमलों में स्थित है, इसलिए मैं विचलित नहीं होता किनसे, जो मेरी निंदा करते हैं कि देखो शिव जी तो भूत पिशाचों के साथ रहते हैं, शिव जी क्या करते हैं, भस्म चलाते हैं, शमशान घाट में रहते हैं, निंदा करते हैं लोग। शिव जी नशा करते हैं, ये तो है नहीं हालांकि सच, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन जो वैष्णव होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता। आप देखेंगे शुद्ध भक्त होते हैं, वो कैसे होते हैं? अजात शत्रु होते हैं। अजात शत्रु मतलब क्या है कि वो किसी को शत्रु नहीं मानते अपना, कोई निंदा करे कुछ भी करे। जब प्रभुपाद जी का पास टाइम आता है कि एक बार जब प्रभुपाद जी कनाडा में थे, मॉन्ट्रियल में, तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज एक बंगाली पर्सन थे, नाम याद नहीं आ रहा उनका, उनको लेके आए। एक दो बार तो ठीक था, और उन्होंने अप्रिशिएट किया प्रभुपाद जी को, हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब प्रभुपाद जी कृष्णा कॉन्शियसनेस को, भक्ति को, सनातन धर्म को ग्लोरीफाई कर रहे थे, दूसरी तीसरी मीटिंग में वो क्रिटिसाइज करने लगे प्रभुपाद जी को, आप क्या कर रहे हो, ये हिंदू धर्म को प्रचार कर रहे हो, क्रिश्चियन को कन्वर्ट कर रहे हो, आप ये सब कर रहे हो, तो क्रिटिसाइज करने लगा। तो प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोले, प्रभुपाद जी महाराज को बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, आप इनको लेके जाइए, और प्रभुपाद जी कुछ रिएक्ट नहीं किए। तो महाराज बाद में आते प्रभुपाद जी को क्षमा मांगते हैं कि क्षमा करना प्रभुपाद जी, मुझे पता नहीं था ये ऐसे व्यक्ति हैं, मैं इनको लेकर आया, आपका अपमान किया इन्होंने। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा पिछला कर्म था कि जो इन्होंने ऐसा मुझे दुख दिया, बाकी हालांकि मैं जो है मुझे इनका कोई बुरा नहीं लगा। तो समझ सकते इससे, अभी हालांकि प्रभुपाद जी का कोई पिछला कर्म नहीं, प्रभुपाद जी भगवत धाम से आए, लेकिन ये वैष्णव का क्या होता है, गुण होता है कि वो हर चीज भगवान की कृपा देखते हैं, और किसी को दोष नहीं देते किसी चीज के लिए, उन्हें कुछ दुख मिला या अपमान, किसी को दोष नहीं देते, खुद पे लेते हैं। ये हम इससे देख सकते हैं। तो ये हमें हमें भी यही क्वालिटी डेवलप करना है कि जब हमारा मन भगवान के चरणों में रहेगा, तो फिर हम भी कैसे बन जाएंगे, जैसे शिव जी को धीर कहा जाता है, तो धीर पुरुष और श्रेष्ठ शिव जी है, कोई विचलित नहीं होते। तो वैष्णव परम वैष्णव है वो, परम वैष्णव मतलब उनका मन जो हमेशा भगवान में लगा रहता है, भगवान के चरण कमल में स्थित रहता है मन। अगर हमारा मन ही भगवान के चरण कमल में स्थित है, भगवान की लीलाओं, भगवान की सेवाओं में, भगवान के प्रचार में हमारा मन लगा हुआ है, तो जो कि सार है पूरे भागवत का और हमारे जो कृष्ण भावना का सार यही है। भगवान गीता बोलते हैं कि मन मना मद भक्तो, मन भगवान में लगा रहेगा हमारा। जैसा मन हमारे भगवान में लगेगा, हमारा मन जो कृष्ण में रहेगा, तो क्या रहेगा कि हमारे जीवन में परिस्थिति कोई भी आएगी, चाहे कोई निंदा करे, चाहे कोई सम्मान दे, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, पीसफुल रहेगा अंदर। समुद्र जैसे होता है ना, समुद्र, समुद्र बाहर से देखने में कितना विशाल लगता है, लहरें इतनी आती हैं, लेकिन अंदर कैसा रहता है, एकदम शांत गहरा। तो ये गीता में उसका उदाहरण आता है कि अपूर्ण मालम अचलम प्रतिष्ठा, समुद्र प्रवशंति अद्वत, कैसे बनना है, समुद्र की तरह बनना है। जो स्तुतप्रज्ञ व्यक्ति होते हैं, दूसरे अध्याय में जब भगवान बताते हैं, अर्जुन पूछते हैं कि स्तुतप्रज्ञ व्यक्ति होता है उसकी क्या लक्षण है, तो बताते हैं भगवान समुद्र की तरह गहरा होता है। समुद्र जैसा होता है वो विशाल गहरा है अंदर, ऐसे अंदर हमें भक्ति गहराई बढ़ानी है। उससे क्या होगा कि कुछ भी आ जाए, कितनी नदियां आके मिलती हैं समुद्र में, देखिए कितनी नदियां आके मिल जाती हैं, लेकिन उसका जो लहर रहती है कोई बाउंड्री पर, उसके आगे नहीं बढ़ती। क्यों? अंदर गहरा है, और आज तक कोई समुद्र की गहराई नाप नहीं पाया। बहुत लोगों ने ट्राई किया समुद्र की गहराई नापने का, कोई गहराई नाप नहीं पाया समुद्र की।
बहुत नीचे तक गए, लेकिन एक समय इतना प्रेशर आ गया कि ऊपर आना ही पड़ा। समुद्र इतना गहरा है, उसको अभी तक उसकी सीमा ही नहीं नाप पाए। ऐसे हमें भक्ति करके हमारी गहराई बनानी, अंदर अंदर इंट्रोस्पेक्शन करना है, सब कुछ अंदर ही है, रियलाइजेशन रियलाइजेशन अंदर करना है। आई एम स्पिरिट सोल, भगवान का हम छू। जितना अंदर जाएंगे इतना डीप, क्योंकि भक्ति में, हाँ, प्रभुपाद जी का, कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद जी का लेक्चर जो है रिपीट होता है, वही तात्पर्य रिपीट होते हैं, कुछ नया नहीं मिलता है, कुछ और ग्रंथ पढ़ने चाहिए। प्रभुपाद जी से एक बार किसी भक्त ने कहा, प्रभुपाद जी बोलते हैं अभी पहले आप ये तो रियलाइज कर लो कि अब मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। एक बार किसी महाराज ने भी, किसी भक्त महाराज ने भक्त से कहा कि महाराज थोड़ा और हाई फ्लो से बताया करिए लेक्चर में। तो महाराज बोलते हैं पहले यही तो समझ लो, 16 माला ध्यान से कर लो, फिर हाई फ्लो से बताएंगे आप। पहले यही नहीं हो रहा है हमसे। जितना हम गहराई बढ़ाएंगे अपने भक्ति में, गहराई का अर्थ क्या है कि अ, चीजें वही रहेंगी, भागवत वही है ना, हरे कृष्ण वही जप करना डेली, है ना, सब प्रक्रिया वही है, लेकिन रियलाइजेशन नए नए आएंगे। साक्षात्कार डेली नया नया साक्षात्कार होगा। कैसे भगवान का नाम जो है कितना मधुर है, कितना इंपॉर्टेंट भगवान नाम का जप करना, कितना ध्यान से जप करना चाहिए, रियलाइजेशन आएगा, वो नया होगा। बाकी सब तो सेम प्रक्रिया है, नया कुछ नहीं है। जब इस गहराई को बढ़ाएंगे तो बाहर से विचलित नहीं होंगे। और आज ये समस्या यही है, लोग विचलित हो जाते हैं बाहर परिस्थितियों से, उससे बच पाएंगे। फिर आगे कहते हैं कि मैं उन आरोपों की परवाह नहीं करता और मैं उसी प्रकार दयावश उन्हें क्षमा कर देता हूँ। क्योंकि सॉफ्ट हार्ट, वैष्णव इज सॉफ्ट हार्ट। जैसे अर्जुन देखते हैं बड़े ही सॉफ्ट हार्टेड हैं, अपने परिजनों को नहीं मार रहे हैं, वैष्णव गुण होते हैं। तो आपको कोई अपमान करेगा तो आप ऐसा नहीं कि उसको बदला लेने की भावना है, यदि हमारे अंदर ये भावना आ रही है, बदला लेने की भावना आ रही है, मतलब ये हमारा जो है चेतना सही नहीं है, हमारा रिवेंज नेचर हमारे अंदर ये है तो सही नहीं है, क्योंकि वैष्णव के गुण नहीं होता है। तो यहाँ पर शिव जी क्या बोल रहे हैं कि मैं क्षमा कर देता हूँ उनके लिए। जैसे हरिदास ठाकुर एग्जाम्पल लास्ट टाइम ने सुना था, हरिदास ठाकुर कैसे उनको जो है सिपाही मार रहे हैं, लेकिन वो तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं उनको छोड़ दो, सदस्य से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको क्षमा कर दीजिए। तो वैष्णव गुण होता है। जिस प्रकार आप समस्त जीवों की दया प्रदर्शित करते हैं, तो बोल रहे हैं कि भगवान भी दयालु हैं, भगवान भक्त भी दयालु होते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही जो है वो भक्तों में होते हैं। ये श्लोक हो गया। देन अगला श्लोक है 424-58। 424-58 में क्या बोलते हैं, हे भगवान आपके चरण कमल समस्त कल्याण के कारण है, ऑल ऑस्पिशियस। अथ अनच अंग्रे तब कीर्ति तीर्थयो अंता बहि स्नान विभूति पापनम भूतेषु अनुक्रोश सुसत्वशीलिनाम स्यात् संगम अनुग्रहा ऐसा न तब। हे भगवान आपके चरण कमल समस्त कल्याण के कारण है और समस्त पापों के कलमश को विनष्ट करने वाले। भगवान गीता में बोलते हैं ना, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो बोलते हैं भगवान आप मेरे शरण ग्रहण करोगे तो मैं आपके समस्त पापों को नष्ट कर दूंगा, और जब ये पाप खत्म हो जाएंगे तब भक्ति की दृढ़ता आएगी। येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्वमोह निर्मुक्त भजन्ते माम दृढ़व्रता। दृढ़ता कब आएगी, जब ये पाप खत्म हो जाएंगे। पाप खत्म कब होंगे, जब भगवान की शरण ग्रहण करें। सब इंटरकनेक्टेड है। भगवान की शरण ग्रहण करने से क्या होगा, हमारे पाप खत्म हो जाएंगे, भक्ति में दृढ़ता आएगी। भक्ति में दृढ़ता करते क्या है, हरिनाम में रुचि आएगी, भक्ति में आनंद आएगा, भगवान की सेवा करने में आनंद आएगा। आगे बोलते हैं कि अतः मेरी आपसे प्रार्थना है, अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अपने भक्तों की संगति का आशीर्वाद दें, क्योंकि आपके चरण कमलों की पूजा करने में वे आपके चरण कमलों की पूजा करने से वे पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं। शुद्ध भक्त जो होते हैं भगवान के, भगवान की चरण कमल शरण ग्रहण कर रखी उनने, तो रिजल्ट उनके पास है। रिजल्ट क्या है, भक्ति भगवान की शरण ग्रहण करने की, शुद्ध हो जाएंगे पूरी तरीके से, सब पाप नष्ट हो जाएंगे। तो अभी हमने शरण ग्रहण नहीं की है तो क्या करना है, फिर हमको उन भक्तों का संग करना है जिन्होंने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है। संग से क्या होगा, वही क्वालिटी हमारे अंदर आ जाएगी, हम भी भगवान की शरण ग्रहण कर पाएंगे। और बद्ध जीव पर अत्यंत कृपालु है, जो शुद्ध भक्त है भगवान के, वो
जो बद्ध जीव है उन पर अत्यंत कृपालु हैं। मेरी समझ में तो आपका असली आशीर्वाद यही होगा कि आप मुझे ऐसे भक्तों की संगति करने की अनुमति दें। क्या बोल रहे हैं? बहुत सारे श्लोक हैं, मैंने बहुत सारे श्लोक निकाले थे तो बन नहीं पाएंगे। एक दो और अच्छे श्लोक हैं, सारे श्लोक अच्छे हैं। बहुत अच्छा श्लोक आप लोगों ने सुना होगा इस श्लोक को, जहाँ पर जो है ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में, 10th कैंटो 14 चैप्टर टेक्स्ट 58। बड़ा फेमस श्लोक है। समाश्रिताये पदपल्लवप्लवम् महत्पदं पुण्ययशो मुरारी पदाम्बुधिर्वत्स पदं 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 यद् विपदां न तेषाम्। क्या बोल रहे हैं? दृश्य जगत के आश्रय एवं मुर राक्षस के शत्रु मुरारी के नाम से प्रसिद्ध भगवान के चरण कमल, भगवान मुरारी नाम से प्रसिद्ध है भगवान, उनके चरण कमल रूपी नाव को जिन्होंने स्वीकार किया है, जिन्होंने भगवान के चरण कमल रूपी नाव को स्वीकार किया है, ये फल है भगवान के शेल्टर लेने का, लोटस फीट का शेल्टर लेने का। क्या फल है? उनके लिए यह भवसागर बछड़े के खुर, आपने देखो बछड़ा जो गाय होती है उसका बछड़ा होता है, उसका खुर कितना होता है? इतना सा होता है। और जब वो बरसात में देखते हैं आप, बरसात में जब गाय चलती है, बछड़े चलते हैं तो गड्ढा हो जाता है। तो इस संसार को भवसागर बोला गया, भौतिक जगत को भवसागर बोला गया है। भवसागर मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलता रहता है, यहाँ पे सागर है इसका, अनंत। लेकिन जिसने भगवान के लोटस फील्ड का जो शेल्टर ले लिया, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? भवसागर कैसा हो जाएगा? वो ऐसा हो जाएगा जैसे बछड़े का खुर होता है, वो खुर से गड्ढा हो गया, और गड्ढे में जितना पानी आता है ना, जितना सा खुर हो गया, गड्ढा हो जाएगा, उतना पानी आएगा उसमें है? उस पानी क्वांटिटी जितनी है ना, वो हो जाएगी किसके लिए? एक भक्त के लिए, इसने भगवान की चरणों की शरण ग्रहण कर ली। बोलते हैं यह भवसागर बछड़े के खुर चिन्ह से भरे जल के समान है। इतना विशाल सागर इतने के समान हो जाता है, इसने भगवान की शरण ग्रहण कर ली। उनका लक्ष्य क्या है? परम पदम अर्थात वैकुंठ होता है। जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं उनका लक्ष्य क्या है? वैकुंठ जाना, जहां भौतिक विपदाओं का नामो निशान नहीं होता। वैकुंठ मतलब वैकुंठ, विगत कुंठा इति वैकुंठा, जहां पर कुंठा नहीं है, कुंठा मतलब प्रॉब्लम नहीं है, परेशानी नहीं है, ये उनका उद्देश्य होता है। और ना ही पग पग पर कोई संकट होता है। इसका उल्टा क्या है? ये जो भौतिक जगत है इसको बोला गया पदम पदम यद् विपदाम न तेषाम। जो भौतिक जगत है कैसा है? यहाँ पर पद पद पर विपदा है, हर समय कुछ ना कुछ दुख मिल रहा है। अब हो क्या गया है कि दुख जो आता है तो वी आर कंडीशन, तो हम उसके हैबिचुएट हो गए हैं। हमको लगता है ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। हर क्षण को दुख आता है, शरीर से हर क्षण को दुख आता है। कोई मच्छर काट रहा है? कोई अंदर से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इंटरनल प्रॉब्लम आती है, माइंड प्रॉब्लम करता है, दूसरे से दुख मिल जाता है, सड़क पर चल इतना हॉर्न आ रहा है, इतना सब कुछ चल रहा है, हर समय क्षण क्षण प्रॉब्लम है। लेकिन जो व्यक्ति अंदर से गहरा है, इसकी भक्ति अंदर से गहरी, जो अंदर से भगवान का चिंतन कर रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता बाहर क्या चलता है, वो अपने भगवान के जो है सेवा में व्यस्त रहेगा, और फिर उसको भौतिक जो विपदा है उनसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर उसकी लाइफ में कोई कितनी प्रॉब्लम आ जाए, वो भगवान का चिंतन कभी नहीं छोड़ता। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देख सकते हैं, पांडव एग्जाम्पल देख सकते हैं कि प्रॉब्लम था पूरे जीवन भर में, लेकिन भगवान के चरणों की शरण ग्रहण कर ली थी, इसलिए हमेशा समाधि में थे, भगवान के चिंतन में थे। फिर जो एक और श्लोक जो है कुंती महारानी बोलती है अपनी प्रार्थनाओं में, ये और इसको हम पढ़ेंगे। हाँ, कि क्या फल है भगवान के शरण ग्रहण करने का? बोलते हैं 1836 प्रथम स्कंद का 8वां अध्याय का 36वां श्लोक 1.8.36 बोलते हैं
शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अवीक्षण सा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् भवप्रवाहं परमं पदाम्बुजम्। बोलते हैं हे कृष्ण, जो आपके दिव्य 1.8.36 प्रभु उसके पहले वाला तो था 10.14.58 10.14.58। तो इसमें बोलते हैं कुंती महारानी कि जो आपके दिव्य कार्यकलाप का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, या तो खुद करते हैं या दूसरे कर रहे हैं तो देख के हर्षित खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो भव प्रवाहम परमम पदाम्बुजम, जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। भगवान के चरण कमल कैसे हैं कि यदि उनकी शरण ग्रहण कर ली तो फिर से जन्म मृत्यु जो है नहीं लेना पड़ेगा। यही भगवान गीता के 4 अध्याय में बोलते हैं अर्जुन को, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सोर्जुन। जो मेरे दिव्य कार्यकलाप को समझ लेता है, क्या नहीं होता, त्यक्त्वा देहम, इस देह को त्यागने के बाद पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुना, पुनर्जन्म नहीं लेता, इस संसार में फिर से नहीं आना पड़ता जो भगवान चरण कमल शरण कर लेते। तो बहुत सरल भी है और कठिन भी है भगवान के चरणों के शरण ग्रहण करना। एक सुंदर भजन है, थोड़ा सा प्रयास करते हैं और थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे कि इतना सुंदर भजन लिखा है। महाराज जो है कई बार श्लोक भजन को गाते हैं, लास्ट टाइम गाते हैं। गोविंदास जी कहते हैं कि भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहु रे भव सिंधु रे। कह रहे हैं, इसका हिंदी, एक सेकंड, यहाँ पे कह रहे हैं हे मन, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, क्या करो तुम केवल नंद नंदन के अभय प्रदानकारी, नंद नंदन भगवान है, उनके चरण कमल कैसे हैं, अभय चरण जो भय से मुक्ति प्रदान करते हैं, उनका भजन करो। मन को बोल रहे हैं बात। क्यों? इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर संत जनों के संग द्वारा भवसागर तर जाओ। और क्या करो, इस मनुष्य जीवन जो दुर्लभ मिला है उससे क्या करो, संतों का संग करो। तभी कुंती महारानी बोल रही थी प्रार्थनाओं में, संतों का संग करते हैं, उनको जो भगवान कीर्तन कर रहे हैं उनको देखकर हर्षित होते हैं, उनका संग करते हैं, तो इस भवसागर से तर जाओ, बोल रहे हैं। फिर बोलते हैं, आगे बताते हैं कि इस संसार में क्या कर रहे हैं, क्या क्या किया संसार में, क्या कर रहे हैं। बोलते हैं सीता आतप बातवरी सना ए दिन यामिनी जागिरे विफल से विनु कृपण दुर्जन सफल सुख लब लागी रे। बोलते हैं मैं दिन रात जागकर, डे नाइट जागकर, सर्दी गर्मी आंधी तूफान वर्षा में पीड़ित होता रहा। आज देखते हैं हम कि लोग कितना स्ट्रगल करते हैं जस्ट टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए कितना स्ट्रगल करते हैं। और जॉब पे जाते हैं लोग, और कोई परिस्थिति हो, ठंडी हो गर्मी हो, चाहे बरसात हो, कुछ भी हो, काम पे जाना पड़ता है। एक वक्त बता रहे थे, रोज ही रिलाइजेशन शेयर कर रहे थे अपना, कुछ भौतिक लाइफ में कितना डिटर्मिनेशन होता है। भौतिक
कार्य करने के लिए कितना डिटर्मिनेशन होता है, तो गिनती तिथि होती है, उससे पैसा मिलता है, भोग करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। लोग एक एक रुपए के लिए कितना मेहनत करते हैं, या एक रुपए भी छोड़ दो, जो सैलरी है, पैसा कमाने के लिए, बिजनेस के लिए कितना मेहनत करते हैं लोग भौतिक जीवन के लिए। लेकिन जो भगवान का नाम है, बोलते हैं नाम चिंतामणि कृष्ण, भगवान का नाम चिंतामणि है, पारस पत्थर के समान है। भगवान का धाम कैसा है? ब्रह्मा जी बोलते हैं कि चिंतामणि प्रकर सदमिसु कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष से घिरा हुआ है, लक्ष्य सुरभि अभिपालयंतम, सुरभि गाय वहां पे, लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम, करोड़ों करोड़ लक्ष्मी भगवान की। यहाँ पर तो इतना मेहनत करना पड़ता है काम करने के लिए, और जो चाहो मिलता भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपने जो इच्छा किया वो मिल जाए आपको, लेकिन उसका उल्टा पूरा फायदा मिल रहा है। कैसे? भगवान का नाम चिंता में। और आध्यात्मिक जगत में क्या है? जब करने से आध्यात्मिक जगत जाएंगे। आध्यात्मिक जगत में क्या है? कल्प वृक्ष है। यहाँ पर तो आपको जो इच्छा है, आप किसी वृक्ष के पास जाओगे, जिसका फल होगा वही फल देगा वो। लेकिन आध्यात्मिक जगत में कैसे कल्प वृक्ष है? कैसे है? जो इच्छा करोगे वो मिलेगा। इसका पूरा उल्टा है, पूरा आनंद ही आनंद है। आनंद चाहिए तो आनंद वहां पर बिल्कुल। आनंद कैसे? आनंद मूली वर्धनम है, आनंद बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो इतना अच्छा मौका मिल रहा है, तो प्रभु जी मैं क्यों जब अच्छे से नहीं कर रहा हूँ? बोले थे, बता रहे थे। तो फिर बता रहे थे कि भगवान का नाम चिंतामणि है। भगवान का एक नाम जो है वो उसकी तुलना नहीं कर सकते किसी भौतिक चीज के साथ। एक नाम सफिशियंट है भगवतम ले जाने के लिए। एक नाम जब करने से मुक्ति मिल जाएगी, शुद्ध नाम से मुक्ति मिल जाएगी ना। एक नाम आभास करने से मुक्ति मिल जाएगी, शुद्ध नाम से प्रेम मिल जाएगा, एक नाम से बस। और ऐसे 16 माला करते हैं तो लोग एक एक रुपए के लिए जो जॉब करते हैं कमाने के लिए कितना मेहनत करते हैं। यही मेहनत एक भगवान की भक्ति करने में करें, हम थोड़ा उसको एफर्ट लगाएं, तो आप जब करने में मेहनत दिखाएं, अपने थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा अच्छे स्ट्रगल करें, सुनने का प्रयास करें, तो उसका रिजल्ट देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा। उसका रिजल्ट क्या है? इस भौतिक संसार से मुक्ति मिल जाएगी। और कहाँ जाएंगे? जहाँ पर आनंद ही आनंद है। जो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं लोग आज। तो हमारे लिए ये एप्लीकेबल है कि हम जो जप है, हर एक मंत्र को प्रयास करें सुनने का। ऐसे लोग प्रयास कर रहे हैं, हर दिन स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी निवृत्ति करने के लिए, उतने डिटरमिन्ड है निवृत्ति करने के लिए। ऐसे हमें भी इतना डिटरमिन्ड होना चाहिए भगवान का नाम मुझे को सुनने के लिए, भक्ति करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। जैसे डिटरमिन्ड हो जाएंगे तो भगवान का धाम जरूर जाएंगे। फिर आखिर 2 स्टैंजा पढ़ते थोड़ा सा। बोलते हैं कि ए धन्य यौवन पुत्र परिजन इतिके आचे पर तीरे, कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरि पद नीति रे। बोलते हैं सारी संपत्ति, यौवन युवावस्था, पुत्र परिजनों में भी वास्तविक सुख का क्या भरोसा है? वास्तविक सुख का क्या भरोसा? गारंटी नहीं कि सुख मिलेगा, क्योंकि किसी आप बुजुर्ग व्यक्ति से पूछेंगे कैसा रहा आपका जीवन, थोड़ी डिटेल में पूछेंगे, हाँ बढ़िया बढ़िया, फिर डिटेल में पूछे भाई क्या क्या प्रॉब्लम आई, तो गिना देगा लिस्ट, इतना ये सब प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम, ये सब है। शादी के बाद फिर बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का फ्यूचर पैसे इकट्ठे करना, IIT, बच्चे की शादी, बच्चों की शादी, गिना देगा प्रॉब्लम लंबी लाइन से। मतलब सुख तो मिला नहीं संसार में जिसकी तलाश कर रहा था। तो कैसा मिला सुख? थोड़ा सा टेम्पररी सुख मिला। ये जीवन कैसा है? कमल के पत्ते पर स्थित पानी की बूंद जैसा है, कोई भी गिर सकता है, अस्थिर है। अतः तुझे सदा भगवान हरि की सेवा का वचन करना चाहिए। बोल रहे हैं भगवान का भजन करिए। बोलते हैं फिर श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। गोविंदास जी कह रहे हैं, गोविंदास की यह अभिलाषा है कि वह भक्ति की निम्नलिखित 9 विधियों में संलग्न हो। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य पूजन साखी हम आत्मनिवेदन। ये इसमें प्रार्थना कर रहे हैं गोविंदास जी के, इसमें लगू मैं। हमारे लिए भी प्रहलाद बताते हैं यही है, श्रवण कीर्तन है, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा श्रवण भक्ति में। जितना अच्छा हमारा श्रवण होगा उतना ब्लिसफुल हमारा लाइफ होगा, उतना अच्छा जो है हम भक्ति रिलीज कर पाएंगे।
हाँ, जितना अच्छे श्रवण करेंगे, जप का श्रवण करेंगे, हरिनाम का श्रवण करेंगे, कथा का श्रवण करेंगे, तो उतने जल्दी शरणागत हो पाएंगे और उतने जल्दी भौतिक संसार से निकल पाएंगे। और जो असली आनंद है और आनंदम बुद्धि वर्धनम संसार से भरा हुआ भौतिक आध्यात्मिक संसार जो है वहां पर जाता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत सारे श्लोक थे लेकिन 2 श्लोक किसी को प्रश्न तो पूछ सकते हैं।